गुरुवार 7 जून को बकरा ईद यानी ईद उल अजहा मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। ईद की नमाज और कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी रही। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी कुर्बानी को लेकर बकरा ईद से पहले सियासी बवाल मचा रहा। लेकिन इतने विरोध के बाद भी यूपी में शांति से ईद की नमाज भी हुई और कुर्बानी भी दी गई। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सरकार के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। कानून का पालन कराने के लिए कभी आगे नहीं आती है। जब आपने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना करके रखा है और ये कहा है कि धार्मिक कारण से किसी भी पशु को नहीं मारा जाएगा, हमारे जो श्रौत यज्ञ होते हैं उन श्रौत यज्ञों को आपने बंद कर दिया है। हम श्रुति समर्थित जो यज्ञ हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम करने के लिए चलते हैं तो आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे आप यहाँ पर पशु हत्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने पूरे देश के मुसलमानों को किस बात के लिए धर्म के नाम पर हत्या करने की छूट दे रखी है? ये जो कमजोरी है भारत सरकार की, उसका लाभ उठा करके मुसलमान बकरा भी काट रहे हैं और साथ साथ हमारे दिल को दुखाने के लिए जानबूझ करके हमारी आस्था का केंद्र हमारी गौ माता और उसके वंश को भी काट रहे हैं। ये भारत सरकार की शह पे भारत देश में रहने वाले मुसलमान कर रहे हैं। अगर भारत सरकार की शह ना होती तो भारत देश में रहने वाला मुसलमान किसी देश के कानून से कैसे भिड़ सकता था? तो ये लंबे समय से चला आ रहा है। भारत की सरकार इसमें दोषी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने न सिर्फ सरकार का विरोध किया बल्कि उन पर आरोप भी लगाया कि यूपी की सरकार बस एक तबके पर कड़ाई करती है। सरकार ने मुसलमान को किस बात पर धर्म के नाम पर पशु हत्या की इजाजत दी है? तो वंश के काटने पर मनाही है। यहाँ पे पशु की क्रूरता का कानून लागू है। यहाँ बकरी भी धर्म के नाम पे नहीं काटी जा सकती है, बकरा भी धर्म के नाम पर नहीं काटा जा सकता है। लेकिन भारत की सरकार इस मामले में नपुंसक हो जाती है। कानून बना के रखती है लेकिन कानून का पालन कराने के लिए कभी आगे नहीं आती है। तबके पर कड़ाई करती है। माने कानून पालन करने के लिए भारत में बस हिंदू है, बाकी सबको जो कुछ चाहे वही करने की छूट है। अगर ऐसा है तो भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, इस देश के नेतृत्व के बारे में विचार करें। दरअसल शंकराचार्य इस बात से नाराज हैं कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हिंदू धर्म में होने वाली बलियों को यज्ञ करने को सरकार रोकती है, लेकिन मुसलमानों के त्योहार बकरीद पर उन्हें कुर्बानी की इजाजत दे दी जाती है। उनका कहना है कि इसी के चलते सनातन धर्म के लोग अब इस बात का विचार करें और वो हर चुनाव में गौ माता के नाम पर खड़े होंगे कि जहाँ जहाँ भी जो भी चुनाव होगा उसमें हम गाय के लिए खड़े होंगे और गाय के लिए वोट करेंगे। तो धीरे धीरे ये आंदोलन अब वोट में तब्दील होगा और तब इस देश के जो नेतागण हैं उनको समझ में आएगा हमारा नेता हमारा वोट लेता है। हमारा माने हम बहुसंख्यक हिंदुओं का, और हमारी गाय काटी जाती है, इस बारे में संसद में जाकर के एक वाक्य नहीं बोल सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।